नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मेरा नाम यशोदा है, यशोदा, और मैं टोरंटो के हूँ जी। तो हमारा एक क्वेश्चन है कि आप थोड़ा हम सबको संक्षेप में बोलो कि ये सत्य मार्ग हमारे स्पिरिचुअलिटी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सच योग में 8 स्टेप हैं। स्टेप बोले तो सीढ़ियाँ। हाँ, सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 हैं। तो सबसे पहली स्टेप यम, और यम में 5 संयम है। तो उनमें भी सत्य सबसे पहले, सत्य, अहिंसा, अहिंसा द्वारा, ठीक है। तो ये जो सत्य है, साधक को जब इस मार्ग में आना है तो सबसे पहले सत्य को ही अपनाना पड़ता है। मगर ये जो यम और नियम, जो 5 संयम है, लोग ध्यान नहीं देते हैं इस पर हैं। वो सीधे ध्यान पर बैठ जाते हैं कि हम आंख बंद करके ध्यान करेंगे, और मन लगता नहीं है क्योंकि मन भाग रहा है। पहले की जो 5 धारणा, ध्यान, समाधि, जो 6 स्टेप हैं, उनका अभ्यास नहीं किया होता है। एकदम से 7वें स्टेप पर पैर रख रहा होता है, इसीलिए उसका मन नहीं लगता, सफलता नहीं मिलती। तो पहले वो जो यम है, यम का पालन करें, जो 5 होते हैं। तो उसमें सत्य, सत्य का अनुसरण सभी जगह मिल जाता, सभी धर्मों में मतलब कहते हैं सत्य का अनुसरण करो, सत्य ही श्रेष्ठ है और सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, ठीक है। लेकिन आजकल सत्य लोग बोलना ही नहीं चाहते हैं, सदैव असत्य ही असत्य बोलते रहते हैं। कुछ तो मजबूरी होती है, वो कुछ जानबूझ के बोलते हैं। मजबूरी, थोड़ा उदाहरण कि आपका मित्र आपके पास आया, उसके पास पैसे की ज़रूरत पड़ी और आपके पास आया 500 रुपये देना, तो आपने सोचा कि ये 500 रुपये मांग रहा है, जब ये मैं तो दे दूंगी, लेकिन ये देगा कहाँ, पता नहीं कब देगा। अच्छा है भाई, मेरे पास रुपए हैं ही नहीं। वो कहेगा 100 रुपये दे दो, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास है नहीं, मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं और मैं नहीं दे पाऊँगी। मतलब कहने का जानबूझ के असत्य बोल दिया, जबकि है, ठीक है, लोग बोल। और असत्य कब बोलते हैं? जब तारीफ़ की बात होती है, अरे मैं बिल्कुल संपन्न हूँ, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं और मेरे रिश्तेदार इतना ऊंचे पद पर है, चाहे हो नीचे पद पे, इतना ऊंचे, यानी तारीफ़ किए जा रहे। कैसी झूठी तारीफ़। अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सत्य इतना श्रेष्ठ है कि अगर सत्य का अनुसरण प्रत्येक व्यक्ति कर ले तो साधना का जो ये मार्ग है ना, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। छोटा यानी जल्दी सफलता मिल जाएगी। और इसके ठीक उल्टा असत्य, जब असत्य का मार्ग अपनाता है, और ज़्यादातर लोग अपनाते ही हैं, जब असत्य का अनुसरण करके, अर्थात असत्य बोल बोल के सैलरी घर में आएगी, तो जो उनके बच्चे हैं, जो खा रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, यानी उसी से उनका भरण पोषण हो रहा है, तो फिर क्या होगा? वो भी असत्य का ही अनुसरण करेंगे। नहीं कहते हैं, हिंदी में कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। तो यानी असत्य का जब अनुसरण घर का मुखिया समझ रहे हैं ना, मुखिया व्यक्ति जब करेगा, क्योंकि वही बाहर से कमा के लाता है, तो फिर उसके बच्चे या जो परिवार में होते हैं धीरे धीरे अनुसरण करने लगते हैं। अगर घर का मुखिया सत्य को अनुसरण करने वाला है तो बच्चे भी डरेंगे, नहीं झूठ नहीं बोलना, नहीं तो पापा नाराज़ होंगे या मतलब वो पिटाई करेंगे। मतलब कहने, और जब ये होगा पापा ही झूठ बोलते हैं, अरे झूठ बोलते, जब पापा ही बोलते हैं तो क्या है? लड़का जो छोटा है कोरा कागज़ है, आप उस पर जैसा लिखोगे वो वैसा ही लिख जाएगा। तो यानी सत्य का साधक ही नहीं, समाज में सत्य का अनुसरण करना चाहिए। आप अगर सत्य का अनुसरण करेंगे तो निश्चय ही श्रेष्ठ होंगे।
और जो सत्य का अनुसरण करता है उसका मन बहुत ही बलिष्ठ होता है। किसी साधक ने पूछा था, मन दृढ़ निश्चय मतलब कैसे हो, संकल्प शक्ति कैसे तेज हो। सत्य का अनुसरण करने वाला निश्चय ही वो अंदर से बलवान होता है, और असत्य का अनुसरण करने वाला बाहर से चाहे जितना शक्तिशाली दिखे लेकिन अंदर से कमज़ोर होता है। अगर साधक सत्य का अनुसरण करेगा तो मार्ग जल्दी तो प्रशस्त होगा ही होगा, क्योंकि उसका जो अंतःकरण चित्त, मन और बुद्धि और चित्त बड़ी जल्दी निर्मल हो जाएगा। अगर पहले से कर रहा तो निर्मल ही निर्मल है, क्योंकि सत्य का अनुसरण करता है। सत्य ही श्रेष्ठ है। ब्रह्म क्या है? सत्य है। ब्रह्म ही श्रेष्ठ सत्य है, और प्रकृति असत्य है। अब आ जाए, प्रकृति जैसे जड़ कहते हैं असत्य है, असत्य कहते हैं जिसका अस्तित्व समान रूप से ना रहे, यानी एक जैसा ना रहे। तो ऐसा सिर्फ चेतन ब्रह्म ही, चेतन तत्व यानी ब्रह्म है, जो वो समान रूप से रहता है, यानी उसके स्वरूप का परिवर्तन नहीं होता, तो वही सत्य कहा जाता। प्रकृति हर क्षण बदल रही है, क्योंकि गुणों में परिवर्तन हो रहा है। तो हर चीज़, जैसे मैं उदाहरण के लिए, लकड़ी है, लकड़ी को आप अपने घर में कोई सी भी इतनी बड़ी लकड़ी ले लें, उदाहरण दे रहा हूँ, आप ले लें और हिफाजत से रखें कि ये खराब ना हो, लेकिन हर क्षण वो नष्ट हो रही है। हमें दिख रही है कि अभी सही रखी है, एक समय ऐसा आएगा 100 साल 200 500 साल बाद वो अपने आप टूट जाएगी। ये कपड़ा है, आप बक्से के अंदर हिफाजत से रखें और 50 साल बाद निकालें तो अपने आप अलग हो जाएगा, नया का नया नहीं रहेगा। धीरे धीरे, यानी निर्जीव चीज़ भी धीरे धीरे नष्ट हो रही, हर चीज़ नष्ट हो रही, यानी रूपांतर होता रहा। नष्ट का मतलब रूपांतर होता रहता। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.